बी पार्ट सेकंड के आहार एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने भोजन और भोजन के कार्यों के बारे में चर्चा की थी। आइए आज हम देखते हैं भोजन के मूलभूत समूह। भोजन को उनके अंदर पाए जाने वाले पौष्टिक तत्वों के आधार पर कुछ समूह में विभक्त किया गया है, ताकि जब हम आहार तालिका बनाते हैं तो हमें सभी समूह भोजन में सम्मिलित कर लें और हमें सभी पौष्टिक तत्व प्राप्त हो जाएं। क्योंकि विभिन्न प्रकार के भोजन में भिन्न भिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्व अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसलिए हमने भोजन को विभिन्न समूह में विभक्त कर दिया है, ताकि हमारे जो दैनिक आहार तालिका है उसमें हम पौष्टिक आहार या संतुलित आहार उसमें ले सकें। तो सबसे पहला हम देखते हैं अनाज समूह। अनाजों के अंतर्गत गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ, चावल, रागी, विभिन्न प्रकार के अनाज आते हैं। इसके अतिरिक्त अनाजों से बनने वाले पदार्थ जैसे पोहा, मुरमुरा, पॉपकॉर्न, दलिया, सूजी, मैदा भी इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ अनाज हैं जैसे जिसको लघु अनाज भी कहते हैं, जैसे सामा, कांगड़ी, राजगिरा, कुटकी, इनको भी अनाजों के वर्ग में सम्मिलित किया गया है। अनाजों से हमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। एक वयस्क व्यक्ति के लिए 420 से 660 ग्राम प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट अनाजों की आवश्यकता होती है, जबकि महिला के लिए 300 से 480 ग्राम अनाज की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। यह आवश्यकता उसके कार्यों के आधार पर, उसकी उम्र के आधार पर, जलवायु, लिंग आदि के आधार पर निर्भर करती है। अनाजों से हमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो कि 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी कि अनाज मुख्य रूप से कार्बोज का मुख्य स्रोत है और कार्बो से हमें ऊर्जा मिलती है। अनाजों से 6 से 12% प्रोटीन भी प्राप्त होता है। इसके साथ साथ अनाजों के छिलकों में हमें कैल्शियम, खनिज लवण और विटामिन बी भी प्राप्त होता है। इसलिए हम कहते हैं कि संपूर्ण अनाज, मोटा अनाज का सेवन करना चाहिए, जिससे कि हमें विटामिन बी और खनिज लवण भी उचित मात्रा में प्राप्त हो सके। सेकंड समूह है दालें व दलहन। दालें, सभी प्रकार के दालें इसमें आती है, छिलका सहित साबुत दाल या छिलका रहित दालें जैसे उड़द, मूंग, चना, मसूर, सोयाबीन, मटर, चवला भी इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ जगह पर तिलहन और मूंगफली को भी इसमें शामिल किया गया है, लेकिन इसमें तेल निकलते हैं, इसलिए तेलीय पदार्थों वाले समूह में इसको ज़्यादातर लिया जाता है। एक व्यक्ति को एक दिन में पुरुष को 60 से 90 ग्राम दाल प्रतिदिन लेनी चाहिए, जबकि महिला को 60 से 90 ग्राम दाल लेनी चाहिए। ये शाकाहारी व्यक्ति के लिए है, क्योंकि शाकाहारी व्यक्ति का प्रोटीन का मुख्य स्रोत दालें होती है। यदि व्यक्ति मांसाहारी है तो दाल की मात्रा 40 से 60 ग्राम प्रतिदिन स्त्री और पुरुष के लिए रख सकते हैं। दालों में हमें मुख्य रूप से प्रोटीन प्राप्त होता है और जो शाकाहारी व्यक्ति होते हैं उनके भोजन का अधिकांश प्रोटीन दालों के द्वारा ही पूरा होता है। प्रोटीन के अलावा इसमें कार्बोज, विटामिन, खनिज लवण भी उचित मात्रा में प्राप्त होते हैं। यदि हम दालों को अंकुरित कर देते हैं तो दालों में विटामिन सी और बी समूह की भरपूर उचित मात्रा हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है। इसलिए यदि हम दालों को अंकुरित करके खाते हैं तो वो ज़्यादा पौष्टिक और लाभदायक होती है। थर्ड ग्रुप है हमारा दूध उत्पादन और मांसाहार। इस समूह को हम प्राणी जन्य भोज्य समूह भी कह सकते हैं, क्योंकि इस प्राणियों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ इसमें लिए गए हैं। दूध उत्पादन जैसे दही, पनीर, छाछ, खोआ, चीज
आदि के अतिरिक्त इसमें मांस, मछली, अंडे को शामिल किया गया है। मुख्य रूप से उत्तम प्रोटीन इस समूह से प्राप्त होता है, जिसको हम संपूर्ण प्रोटीन भी कहते हैं। और शाकाहारी व्यक्तियों के लिए दूध इसके लिए उत्तम प्रोटीन का स्रोत है। तो शाकाहारी व्यक्ति इसमें इस समूह में से दूध का प्रयोग कर सकते हैं। दूध में सभी पौष्टिक तत्व कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन डी, राइबोफ्लेविन, वसा आदि अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि मांसाहार से प्रोटीन के अलावा विटामिन बी समूह के तत्व और कैल्शियम भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट समूह हम देखेंगे सब्जियां और फल। सब्जियां और फल सभी वनस्पति जगत से प्राप्त होती है। सब्जियों फल समूह को हम कई भागों में विभक्त कर सकते हैं, जिसमें से प्रथम है हरी पत्ते वाली सब्जियां। हरी पत्ते वाली सब्जियों में पालक, मेथी, बथुआ, पत्ता गोभी, मूली के पत्ते, धनिया, पुदीना आदि हम रख सकते हैं। हरी पत्ते वाली सब्जियों को एक दिन में एक व्यक्ति को कम से कम 100 ग्राम की मात्रा उसको लेनी चाहिए। हरी पत्ते वाली सब्जियों में मुख्य रूप से आयरन, कैल्शियम और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सेकंड हम लेते हैं कंदमूल। कंदमूल आलू, प्याज, लहसुन, रतालू, गाजर, मूली, अरबी, अदरक आदि सभी इसी वर्ग के अंतर्गत रखे गए हैं। कंदमूल में मुख्य रूप से कार्बोज होता है, स्टार्च होता है। इसके अतिरिक्त इसमें कई विटामिन भी पाए जाते हैं। लगभग 100 से 200 ग्राम रोज एक व्यक्ति को कंदमूल की आवश्यकता पर्याप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं हरी सब्जियां। इसके अंतर्गत फलियां, भिंडी, बैंगन, लौकी, ककड़ी, फूल गोभी, टिंडे, करेला आदि आती हैं। और ये सब भी लगभग 100 ग्राम प्रतिदिन व्यक्ति को लेनी चाहिए। और इसमें मुख्य रूप से विटामिन, खनिज लवण और कुछ मात्रा में, बहुत कम मात्रा में कार्बोज होता है। कार्बोज की मात्रा कम होती है। जितनी भी सब्जियां, फल होती है जो मीठे नहीं होते हैं, तो पानी ज़्यादा होता है, उसमें कार्बोज की मात्रा कम होती है। तो यदि हमें कार्बोज कम चाहिए या कोई मोटा व्यक्ति है, तो फल सब्जियों की डाइट लेकर वो अपने कार्बोज या ऊर्जा की मात्रा को कम कर सकता है। कार्बोज के अतिरिक्त इसमें रेशे बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि पेट को साफ रखने में मदद करते हैं। फल समूह के अंतर्गत कुछ फल होते हैं पीले, नारंगी, लाल। कुछ फल होते हैं खट्टे। तो विभिन्न प्रकार के फलों में विभिन्न प्रकार के विटामिन, पौष्टिक तत्व, खनिज लवण पाए जाते हैं। जैसे खट्टे फलों में आंवला, अमरूद, नींबू, इनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। जबकि विटामिन ए होता है पीले और रंगीन फलों में, जैसे आम वगैरह है, पपीता है। इसमें विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। सूखे फल हैं जैसे किशमिश, खजूर, मुनक्का, अंजीर, ये मीठे होते हैं, तो इसमें ग्लूकोज की मात्रा, फ्रक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इससे कैलोरी ज़्यादा मात्रा में मिलती है। एक व्यक्ति को लगभग 100 ग्राम फलों की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। नेक्स्ट है वसा और शर्करा। इस वर्ग में सभी तेल, मूंगफली का, सरसों का, तिल, सोयाबीन, मक्खन आदि आते हैं। शर्करा में सभी प्रकार के गुड़, शक्कर, शहद, मिश्री, खांड आदि आते हैं। और मुख्य रूप से वसा जो होती है वो व्यक्ति को एनर्जी देने का काम करती है। आपको पिछले अध्याय में पढ़ाया था कि 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। शर्करा का मुख्य काम भी ऊर्जा देने का होता है। वसा की मात्रा व्यक्ति को कम लेनी चाहिए, लगभग 2 से 3 टीस्पून। और शर्करा 25 से 55 ग्राम प्रतिदिन लेते हैं। मोटे व्यक्ति हैं उनको वसा और शर्करा की मात्रा कम ही रखनी चाहिए।
वसा के अंतर्गत मुख्य रूप से ऊर्जा मिलती है। वसा और तेलों में जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं A, D, E के, वो अच्छी मात्रा में मिलते हैं, जबकि गुड़, शर्करा, शहद आदि से कार्बोज मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भोजन के विभिन्न प्रकार के समूह हैं। इस खाद्य पिरामिड के द्वारा हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के भोज्य समूह हमें कितनी मात्रा में लेने चाहिए। जैसे प्रथम समूह है अनाज समूह। अनाज समूह सबसे ज़्यादा व्यक्ति लेता है, फल सब्जियां उससे कम मात्रा में, और उसके बाद दूध से बनने वाले पदार्थ, मांस, मछली, अंडा, और सबसे जो ऊपर टॉप पर आपको दिखाई दे रहा है यानी कि हमें मिठाइयाँ, तेल सबसे कम मात्रा में ग्रहण करना है। इस खाद्य पिरामिड के अनुसार हम यदि अपनी आहार तालिका का आयोजन करते हैं तो हम संतुलित आहार को ग्रहण करने में हमें काफ़ी हद तक मदद मिलती है। धन्यवाद।